काटोल में शेतकरी कामगार पक्ष लगातार अपना जनाधार बढ़ाते हुए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। पार्टी के जिला प्रमुख समीर देशमुख के नेतृत्व में संगठन ने ग्रामीण इलाकों से लेकर नगर के मतदाताओं तक सीधे जुड़ने की रणनीति अपनाई है। स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक भूमिका, किसानों की समस्या को लेकर किए गए आंदोलन और कामगार वर्ग के हक के लिए उठाए गए सवालों के चलते शेतकरी कामगार पक्ष को जनता का सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। मतदाताओं का कहना है कि जो नेता जमीनी स्तर पर काम करेगा वही उनका भरोसा जीत पाएगा और इसी वजह से समीर देशमुख के नेतृत्व में पार्टी को काटोल में मजबूत प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। काटोल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं और यहाँ 2 तारीख को चुनाव है। हमारे साथ शेतकरी कामगार पक्ष के राहुल देशमुख हैं, जो यहाँ के चर्चित चेहरे माने जाते हैं, जिनके काम को देखते हुए, इनके शैली को देखते हुए लोग जो है वो वोटिंग करते हैं। केवल नाम ही चलता है और हमने आज सुबह से पब्लिक ओपिनियन भी लिया है। पब्लिक ओपिनियन के बाद में ही हम इनके पास पहुंचे, जो कि जनता की राय सर्वप्रथम रहती है और जनता क्या 2 तारीख को डिसीजन लेंगी ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट आने वाले। हमारे साथ शेतकरी कामगार पक्ष के सर चिटनीस जो है राहुल देशमुख हमारे साथ में। सर बताइए चैनल को कि आखिर किस सिरे से पार्टी ने यहाँ पर तैयारी करी है पूरे काटोल विधानसभा और नरखेड़ विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए। हमारी काटोल नगर पालिका में तैयारी है, क्योंकि हम कई साल से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों का काम करना ही हम प्रथम प्राधान्य देते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे पिताजी यहाँ नगराध्यक्ष थे 25 साल कंटिन्यूस, उसके शेका पक्ष से ही। उसके बाद हम भी 5 साल के लिए आए थे चुन के सत्ता। बीच में भाजपा के पास थी सत्ता और 4 साल से अभी प्रशासक है, तो यानी चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासक है। 9 साल से यहाँ पे इलेक्शन हुआ नहीं है और जो विकास है, जो विकास किया है बोलते हैं, तो वो रास्ते नाली है सिर्फ। तो यहाँ पे जो स्कूल्स वीरेंद्र बाबू ने जो शुरू की थी 13 स्कूल, उसमें से 80% स्कूल बंद है, वाचनालय बंद है। शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए, यहाँ की गुंडागर्दी भी खत्म होनी चाहिए, यहाँ के 2 नंबर के धंधे भी बंद होना चाहिए। ये भी काम समाज सेवक ने करना चाहिए। सिर्फ चुन के आके म्यूनसिपालिटी का काम करना है, समाज सेवक का काम नहीं है। तो सब तरफ से गांव का विकास होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और भ्रष्टाचार नहीं होने देना चाहिए। सर स्वच्छ छवि और साफ छवि इलेक्शन में कितने मायने रखती है? आप जैसे जो निस्वार्थ व्यक्ति हैं, जो चुनाव की पूरी देख रेख कर रहे हैं, क्या लगता है आपको काटोल में किस प्रकार से पार्टी प्रदर्शन कर सकती है? हम सत्ता में आ सकते हैं। लोगों ने अगर साथ दिया तो हमारी मेजॉरिटी भी आएगी और लोगों का अच्छा प्रतिशत दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे काम है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। लोगों को मालूम है कि यही लोग हैं जिनको आधी रात को अपन फोन करके काम बता सकते हैं और यही दौड़ के आते हैं, बाकी सब आश्वासन देते हैं। शेकअप की कितनी सीटें यहाँ से आ सकती है शेतकरी कामगार पक्ष की? वो तो नहीं बता सकता, पर मेजॉरिटी हमने 16 सीट शेकअप से लड़ाई है और एनसीपी से 9 है, तो मैक्सिमम 20 के आसपास या ऊपर आ सकती है, ऐसा वातावरण दिख रहा है। अभी मालूम नहीं क्या होगा। नहीं, हमने जिस प्रकार जनता से प्रतिक्रिया ली है, पूरा काटोल क्षेत्र हम लोग घूम रहे हैं, टीम घूम रही है, लोगों का यही कहना है जो काम करेगा हम मतदान उसी को देंगे। तो काम करने वाले कुछ चुनिंदा लोग ही है काटोल क्षेत्र में जो हमने देखे हैं, उसमें से आपके पास में टीम पहुंची हुई है। तो आपको क्या लगता है, और महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी कितनी यानी तत्पर है, महिलाओं को जागृत करने, उनकी सुरक्षा के लिए? हम सबकी सुरक्षा के लिए ही काम करते हैं। हम ये छोड़ के, मैंने क्या बोला, नगर पालिका का विकास छोड़ के हम काम करते हैं। गुंडागर्दी गांव की यहाँ की बंद करते हैं, या किसी पर अत्याचार हुआ तो आंदोलन करते हैं। जैसे पिछले महाजन की लड़की का बलात्कार हुआ तो उसको रेलवे के पटरी पे डाल दिया था। उसको सिर्फ पूछने गए थे हम पुलिस वालों को कि इसके यानी कहाँ तक पहुंची है तहकीकात करके। तो वो उसके लिए भी हमने आंदोलन किया। यहाँ के 2 नंबर के धंधे बंद होना चाहिए, उसके लिए भी आंदोलन किए। गांव को सब मालूम है कि आंदोलन कौन करता है अवैध धंधे बंद करने के लिए और महिला की सुरक्षा के लिए। लोगों को ये भी मालूम है कि काश्तकारों का आंदोलन होगा या कर्मचारी का होगा
या दीन दलित कोई भी पीड़ित होगा उसके लिए कौन रास्ते पे उतरता है। इसलिए जनता हमारे पीछे रहेगी ऐसा हमको विश्वास है। ये थे हमारे साथ में राहुल देशमुख, जिनकी एक साफ और स्पष्ट छवि है जो पूरी काटोल की जनता जानती है। और जहां छवि रहती, जहां काम रहता है, जहां उम्मीद लेके इनके पास जहां जनता आती है, वो काम का निवारण भी है बखूबी करते हैं। काटोल से कैलाश सुवत की रिपोर्ट।